मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। मेरे गांव का नाम है जी सनाल। हमारे गांव में सुखदेव सिंह, डॉक्टर सुखदेव सिंह है, जो पैसे डबल करता था। पहले लोगों को झांसे में लेता था डबल के नाम पे। शुरू में कई कई लोगों को उन्होंने डबल पैसे दिए हैं, जैसे 10 का 20,000, 20 का 40,000, इतने पैसे दिए हैं 1-2 महीने तो। लेकिन जब पैसा ज्यादा लगने लग गया, उसके मन में आगे भी अब मैं पैसा ये सेव कर लूं, तो लोगों ने उसने कई एजेंट छोड़ दे भी, ऐसे ऐसे भी हम डबल पैसा देते हैं। लोग एजेंट घर में जा जाकर पैसे लगाने लग गई। जब घर में जाने लग गई पैसे, तो उसके मन में आ गया भी अब ये मैं पैसे सेव कर लूं। उसने अपने पैसे सेव कर लिया, और अब हमें 4-4 महीने हो गए पैसे हमारे वो दे नहीं रही। जो डबल हमारे जो लगे हुए हैं पैसे वो भी नहीं दे रही। तो हम ये चाहते हैं मीडिया राय से कि हमें पैसे दिलवाए जाएं। टोटल कितने के लोग शिकार है उसका या पैसे लगा चुके हैं? जे 10-12 हजार के करीब उसके पास आइडिया लगी हुई हैं, और 60-70 करोड़ रुपया लगा हुआ है उसके पास। आपने बोला भी था उसको रिटर्न के लिए पैसा? हाँ जी, हम उसके पास पैसे लेने गए थे 3 महीने बाद। हमारी आईडी तो 1 महीने की थी, पहले महीने की, जैसे 11वें महीने की आईडी है। 11वें महीने वाली आईडी अब तक भी नहीं दे रहा। हम बार बार जाते हैं उसके पास, वो तरीक दे देता हमें भी अब आ जाना, कई बार तरीक दे दी हमें, लेकिन हमें कोई पैसा नहीं दिया गया उससे। सुनने में आ रहा है उसने बाउंसर वगैरह भी रखे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, उसने बाउंसर वगैरह रखे हुए हैं, और ऑफिस में उसके बंदे हैं जी, जो ऑफिस में जाने नहीं देते। उसके बंदे पहुंचने नहीं देते हमें। कई बार हम वैसे ही जाते हैं जी, आगे से आ जाते हैं, कोई तलवारें कोई कापे दिखाते हैं हमें भी अंदर इंटरनेट हो गए तो आपको यहीं पे रख लेंगे, काट देंगे हम। इस मामले को लेकर किसी को आपने बड़े अधिकारी को भी मिले हैं? हाँ जी, हाँ जी, बड़े अधिकारी को भी मिले हैं, आज भी मिले हैं हम, एसपी साहब को मिले हैं जी। क्या आश्वासन दिया? उसने आश्वासन किया, दिलाया कि हम आपके साथ हैं, हम इस पर कार्रवाई जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। कार्रवाई क्या चाहते हो आप? हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि गांव का जो पैसा लगा हुआ है, गरीब बंदों का पैसा लगा है, वो हमें दिलवाया जाए। गांव वालों को पैसा जो जितना पैसा लगा है, जिसका 20,000 लगा हुआ है, जिसके 40,000 रुपया लगा हुआ है, वो हम दिलवाना चाहते हैं गांव वालों को, गरीब जनता को ही। मेरा नाम जी राजेंद्र ठाकुर, गांव सनाल से बोल रहा हूँ मैं। और जी पहले तो जी सोशल मीडिया देखने वाले साथियों को सभी को मेरा नमस्कार, और सोशल मीडिया पत्रकार भाइयों को भी नमस्कार कि इस खबर को सही ढंग से पेश किया जाए, और ज्यादा घुमा फिरा करके जो सच्चाई है जनता के सामने हम लाना चाहते हैं वो ही दिखाई जाए। मामला क्या है? मामला ये है जी, मेरे गांव के अंदर 1 महीने में डबल पैसा देने वाली कंपनी खुली हुई है जी, जो कि मेरे पड़ोस में डॉक्टर सुखदेव है। वो जी कलकत्ता से आया है, कलकत्ता डॉक्टरी करने के लिए गया था। उसने वहां डॉक्टरी भी की है, और डॉक्टरी छोड़ करके ये जी गेम जो होती है जी, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की गेम जी सीखी है उसने। और जहां आकर के उसने बच्चों को ऐसा एक जी फंसा दिया है, गांव के अंदर ट्रेडिंग का काम स्टार्ट कर दिया है जी, सर्विस के नाम पे, और लोगों का लाखों करोड़ों रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है जी, जो कि अब कई महीनों से लोगों का रुपया इस कंपनी में फंसा हुआ है, और अब वापस नहीं हो रहा। और जब इसकी सूचना मेरे को मिली भी ये सब फेक है, तो इसकी जानकारी मैंने एसएचओ साहब को देनी चाहिए, तो उसने मेरी बात को अच्छे से नहीं सुना जी। तो उसके बाद मैंने मीडिया पर गूगल पे वीडियो बनाई, और मैंने एसएचओ को विज्ञापन दिया कि मेरी बात को अच्छे से सुना जाए और इस पे कार्रवाई या रोक की जाए, ताकि लोगों का पैसा ना फंसे, क्योंकि उनकी गाड़ी खून पसीने की कमाई की हुई ये लूट रहा था जी,
और इसके साथ और भी अन्य साथी हैं, एजेंट भी जी रखे हुए थे, और एजेंटों का भी पैसा जी फंस गया इस कंपनी में, अपने अपने रिश्तेदारों का या और अन्य तरह से इस कंपनी में जी रुपया लोगों का जी फंस गया। और जब मैंने यह सूचना SHO साहब को दी और CM विंडो में लगाई, IG को, SDM को दी, तो इस पे जी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी अभी तक। और मैं इस कंपनी को बंद नहीं कराना चाहता था, इस कंपनी की मैं जांच कराना चाहता था, ताकि लोगों का रुपया अगर लगाना चाहते थे तो उनका पैसा सेफ रहे। और इस डॉक्टर ने मेरे खिलाफ लोगों को भड़काया और सोशल मीडिया का सहारा लेकर के जनता का सहारा लेता है, और बाहर के भी बंदों का जी सहारा लेता है। वो जी गांव के कई कैमरों में रिकॉर्ड है, अलग अलग कैमरों में। इसके पास भी जी दफ्तर में जी कैमरे लगे हुए हैं, और तो बाहर से भी बंदे आते हैं जी इसकी सपोर्ट करने वाले। जो भी बंदा इसकी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाया जाता है जी। तो मेरे को भी आप अधिकारियों से मिले, क्या लगता है अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हम जी आज SP मैडम को जी मिलके आए हैं, उसने हमें अच्छे से जी पेश आए हैं SP मैडम, क्योंकि हमें SP मैडम पे पूरा विश्वास है, क्योंकि लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है उनको न्याय मिले और उनका पैसा मिलना चाहिए। जैसे कि इन्होंने गुमराह किया आपको शुरू से, मैं मानता, क्या लगता है आपको बेशु से अब तक कितना पैसा इन्होंने जहाँ से हड़प किया है लोगों का? इनका जी 40 करोड़ के करीब है कम से कम। और जो कि जब मेरे को 26 दिसंबर से पता लगा था जी, और वो भी जी पुलिस के द्वारा ही पता लगा था, क्योंकि जब मैंने इस मुद्दे को उठाया तो लोगों को गुमराह करके मेरे खिलाफ भड़काया गया, और लोगों ने, जनता ने मेरे पे कोई विश्वास नहीं किया। अब जनता के सामने बिल्कुल सच सामने आ चुका है जी, क्योंकि पहले जनता की आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ा हुआ था जी, आज वो चश्मा उतर चुका है। और जे मेरे खिलाफ जनता को भड़काता है जी, कहता है राजेंद्र काम नहीं करने देता। और जनता ने जब मुद्दे को इसके जी सामने रखा, भाई अगर काम नहीं हुआ तो हमारी पूरी पेमेंट चाहिए, हमें डबल नहीं चाहिए, तो जनता को ऐसे जी बोला जाता है भी तुम्हें क्या बुलाया था, पैसे नहीं है हमारे पास, भी पुलिस के पास चले जाओ या कुछ भी कर लो, जब होगा तब देंगे हम। आप शुरू से इस मुद्दे को आपको खंगाल रहे पूरा, आपका घर भी पड़ोस में क्या धमकियां वगैरह मिली हैं अभी तक आपको? धमकियां भी जी दी गई थी जी, मेरे को फोन पे दी गई हैं, वो जी मेरे पास सब इनका डाटा है जी, फोन पे भी किस तरीके को धमकी दी थी किसको नहीं। तो लोगों ने जी मेरे पे रोप लगाए भी, इसने जी मोटा रुपया खाया भी 25 लाख के करीब है। मैंने कोई मोटा रुपया नहीं खाया अभी तक। अभी क्या चाहते हो? अभी जो जनता का पैसा लगा होगा रिटर्न चाहते हो आप? हाँ जी, तो जनता का पैसा दिलाया जाए जी, प्रशासन से अपील है मेरी। क्या लगता है इतना पैसा उसने कहाँ पे रखा? जी उसी को पता है जी, उसका फोन, लैपटॉप और जो भी बैंक खाते हैं जी चेक किए जाए, सील किए जाए भी, ताकि इसका जो भी पैसा है भी कहीं भी रखा है तो जनता में जी बांटा जाए वो पैसा। एक मोटे तौर पर इतना बड़ा गबन हुआ रखिया में, हाँ। क्या लगता है अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई प्रशासन के द्वारा? ये तो जी प्रशासन को ही पता है जी, क्यों नहीं जी करना चाहते, या तो उनको जी तो चंदा चढ़ाया गया है, पैसा खिलाया गया है, और या फिर वो जी पहले तो जी जनता डरती है, प्रशासन के पास नहीं जाती, जब प्रशासन के पास जाती है तो प्रशासन उनसे अच्छे से पेश नहीं आते जी, क्योंकि जनता का विश्वास टूट जाता है जी। तो स्टार्टिंग में जी मैं भी गया था जी, क्योंकि मैंने भी लगाया था इस कंपनी में पैसा, क्योंकि मेरे पे भी जी लालच का चश्मा था, वो जी जल्दी उतर गया मेरे से, क्योंकि मैंने जब इसको स्टार्टिंग में ही कहा था भाई अगर यह काम पक्के में है तो कर लेना, तो कल को ऐसी नौबत ना आए कि सबसे पहले मैं आपके सामने आगे खड़ूंगा अगर आपका काम कच्चे में हुआ। इसने जी बच्चों को भी जी फंसा दिया इस कंपनी में, जो भी इसकी कंपनी में लग गया या कोई एजेंट लग गया तो पूरी तरह से वो बच्चे भी फंस गए जी इस कंपनी में। क्या लगता है जब आपने पैसे लाया लोगों ने घर वगैरह और पशु बेच कर भी पैसे? हाँ जी, तो कई लोगों ने जी घर बेच के लगाया है, पशु, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, सोना, हर तरह से जी गांव
जी कंगाल हो चुका है। और गांव के अंदर इस तरह का जी प्रचार किया जाता है जी, हमारे घर बनवाए हैं, हमारा जी पशु दिलाए गए हैं जी, हमें जी ट्रैक्टर दिलाया गया है जी। पैसा तो वही है जी, शो तो करता है जी दे दिया मैंने, पर पैसा तो सारा इसी के पास है ना, डबल में जी। उल्टा पैसा इसी के पास लग गया जी, लोगों की जी फोटो खींच लेता है। मान ले जी लोगों की फोटो खींच करके मैंने इसको इतना पैसा दे दिया, मतलब फोटो तो हो जाती है जी देते वक्त, जब लोग लगाते हैं उस वक्त नहीं जी फोटो खींचता जी, लोगों को जी गुमराह करता है और रुपया लोगों का हड़प गया जी सारा। अब क्या आप विभागीय जांच चाहते हो आप? हाँ जी, इस पे जी पूरी जांच हुई है, सही तरीके व ढंग से जी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इसने कई जी लोगों को झांसे में लेकर झांसे में लेकर जी कोई भी प्रॉपर्टी दिलाई है या मकान दिलाया है, उनकी भी जांच होनी चाहिए जी। खाते भी निकालने देंगे? हाँ जी, खाते भी कंगालने चाहिए इसके। आज आप गए, क्या लगता है प्रशा, आप एसपी मैडम से मिले हो, क्या लगता है, क्या आश्वासन दिया गया? हाँ जी, आश्वासन दिया गया जी मैडम ने जी, हम जी पूरी तय तक जाएंगे इसकी, और लोगों को जो भी होगा भी तो मदद करेंगे जी, पैसा भी शायद दिला सकते हैं जी मैडम। यदि फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, इसका अगला कदम क्या होगा? हमारा ये अगला कदम होगा जी धरने प्रदर्शन का, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रशासन से अपील है, क्योंकि हम आगे तक जाएंगे, क्योंकि अब संघर्ष शुरू हो चुका है जी हमारा। गांव गांव शहर शहर में जी पुतले जलाए जाएंगे जी इसके, अगर गांव का पैसा रिटर्न नहीं किया जी इसने। और मैं थोड़ी सी सोशल मीडिया पे जानकारी देना चाहता हूं जी, हमारे जी बड़े बुजुर्ग जे कहा करते थे जी, अगर दुनिया की जानकारी रखना इसलिए जरूरी है, अगर कोई गलत काम किसी दूसरे देश में होता है तो एक दिन वो आपके देश भारत में भी होगा, अगर वह गलत काम भारत में होता है तो एक दिन आपके शहर में भी होगा, अगर वह गलत काम फिर भी नहीं बोले तो आपके शहर में होता है तो एक दिन आपके गांव में भी होगा, अगर वह गलत काम आपके गांव में होता है तो आपकी जानकारी के हिसाब से तो फिर भी नहीं आप बोले तो एक दिन आपके मोहल्ले और पड़ोस में होगा, उसकी जानकारी के हिसाब से अगर उस पर भी आवाज नहीं आपने उठाई तो एक दिन वो आपके साथ जरूर होगा, और इसको ठीक करने में बहुत समय लगेगा। अभी आपने जनता को जगाने का जागो अभियान चलाया हुआ है? हाँ जी, जनता को जी जगाना चाहते हैं हम, क्योंकि हमारा जी इससे कोई बैर विरोध नहीं है, या तो जी हमें सच्चाई बता देता, देखो जी मेरे पास 10% ट्रेडिंग है और बाकी मैं जनता का रुपया इधर का उधर घुमा रहा हूं, क्योंकि मैं इसकी तय तक जाना चाहता था, और इसने झूठ बोला है जनता से भी और मेरे से भी जी, क्योंकि अगर सच्चाई अब भी जे उगल दे इसका कोई भी तो बचाव हो सकता है जी। भाई मेरे से जी गलती होगी, जनता को मैंने धोखा दिया है, क्योंकि अगर इसके पास ट्रेडिंग होती तो इसके जीत खातों में आज करोड़ों रुपया होता, क्योंकि अगर इसके पास जी ट्रेडिंग होती तो ये खुद के लिए ट्रेडिंग करता, मैंने इसको रोका था भी जनता कि क्यों तू टेंशन ले रहा है और पुलिस को अपने पीछे क्यों लगा रहा है तू, भाई क्यों लोगों से बैर विरोध कर रहा है, अगर तेरे पास ट्रेडिंग है पक्की में तो खुद अपना पैसा बना और बैठ करके खा, भी क्यों जनता, क्योंकि उस ट्रेडिंग नहीं है जी, ये बिल्कुल फेक है, क्योंकि ये जनता के पैसा को इधर उधर जी गुवा रहा है। जब इसकी जी कंपनी में जो भी जी काम करते थे एजेंट थे और जो भी लड़के रखे थे, जब उनको जी पूछा गया भी आपके सामने भी कितने % जी ट्रेडिंग होता है, बोला भी ट्रेडिंग के अंदर बने थे थोड़े बहुत पैसे, पर वो ना सभी लॉस हो गए हमारे, भी आज तक ट्रेडिंग में हमसे कोई रुपया नहीं बना। तो जब जी इसको पूछा गया जी मैंने तो इसने जी बोला कि क्रिप्टो करेंसी है वो जी, रात को तो 11 बजे से लेके 3 बजे तक मैं खेलता हूं, क्योंकि उनको कोई पता नहीं है, ये रात को ही मैं अकेला ही खेलता हूं, अगर उनको जी बता दिया तो वो जी सीख जाएंगे, इसलिए जी इसने एजेंटों से को भी हाँ जी झांसे में रखा है, तो गुमराह किया है जी, उनके भी पैसे, क्योंकि तो गांव के लड़कों के विश्वास कर करके कि गांव के लड़के हैं उनके जी रिश्तेदारों ने और पड़ोस ने उनके ही विश्वास पे पैसा लगा दिया, बल्कि तो डॉक्टर पे नहीं पैसा लगाया जी, गांव के बच्चों के भरोसे पे जी पैसा लगा दिया इस कंपनी में, और जनता को इस कंपनी में जो भी पैसा है भी कहीं भी दबा रखा है इसने भी।
इधर उधर जी पैसा कर दिया इसने, भी वो पैसा भी जनता को जी दबाया जाए, बस ही।